हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अम्ल एमाइडों का ब्रोमीन और कास्टिक पोटाश द्वारा एमिनो में परिवर्तन ही हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। द कन्वर्जन ऑफ एसिड एमाइड्स इनटू एमीन्स विद द हेल्प ऑफ ब्रोमीन एंड कास्टिक पोटाश इज नोन एज हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि अम्ल एमाइड किन्हें कहते हैं। देखिए, जिनमें CONH2 समूह होता है उन्हें अम्ल एमाइड कहा जाता है, एसिड एमाइड्स, एसिड एमाइड। और इस एमीन किन्हें कहते हैं, जिनमें NH2 ग्रुप होता है। तो कहने का मतलब ये है इसमें से CO ग्रुप हट जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि RCONH2 को RNH2 में परिवर्तित करने की क्रिया ही हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। होती कैसे है, ध्यान दीजिएगा। RCONH2 प्लस Br2, यहाँ से क्या छटेगा, एक Br HBr अलग निकल जाएगा, बाकी जो रहा एक साथ में जोड़ देंगे, RCONHBr, NHBr। अब इस RCONHBr की रिएक्शन KOH से करा देंगे, RCONHBr प्लस KOH। ये क्या बना आपका, KBr HOH H2O और पुनर्विन्यासित होकर CON रह गया यहाँ पे, KBr HOH H2O, बाकी CON पुनर्विन्यासित होकर के बना देगा आइसोसाइनेट RnCO प्लस KBr प्लस H2O। अब ये जो RnCO है ये फिर से क्रिया करेगा 2 KOH अणुओं से, RnCO प्लस 2 KOH। तो ध्यान दीजिए, अगर इस सारे को हम देखें तो ये बन जाता है K2CO3। ऑक्सीजन 2 ये हैं, एक ही है तो O3 हो गया, K2 है, K2 ये C हो गया, और बाकी यहाँ पे 2H हैं, वे जुड़ जाएंगे N में, तो बन जाएगा RNH2 प्लस K2CO3। इस रिएक्शन में जो HBr बन रहा है वो भी QH से रिएक्शन कर लेगा और क्रिया करके आपका KBr बना देगा, HBr प्लस KOH। तो ये क्या बना आपका KBr, बाकी HOH H2O, KBr प्लस H2O। अगर इस सारी रिएक्शन को आप एक ही फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि आपका RCONHBr से RCONHBr कैंसिल, HBr से HBr कैंसिल, RnCO से RnCO कैंसिल, और जो रह गया सारे को एक उसमें लिख देंगे। तो ये रह गया आपका RCONH2 प्लस Br2 प्लस 1 और 2 3 और 1 4 KOH will be equal to RNH2 प्लस K2CO3 प्लस 1 और 1 2 KBr प्लस 1 और 1 2 2H2O। तो ये आपका अम्ल एमाइड, एसिड एमाइड, और ये आपका एमीन RNH2। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए, इसकी जगह R की वजह ले लेते हैं CH3। तो ये हो गया आपका CH3CONH2, नाम है एसिटामाइड, एसिटामाइड प्लस Br2 ब्रोमीन प्लस और KOH। R की बजाय क्या आना है, CH3 आपका, तो CH3NH2 प्लस K2CO3 प्लस 2 KBr प्लस 2H2O। एसिटामाइड से मेथिल एमीन, यानी बीच का एक कार्बन गायब हो जाता है। इसी कारण से अभिक्रिया का उपयोग कार्बनिक यौगिकों के अवरोहण में किया जाता है। अवरोहण का मतलब है कि ज़्यादा कार्बन वाले कंपाउंड से कम कार्बन वाला कंपाउंड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो एसिड एमाइडों का एमिनो में परिवर्तन ही हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। ये एस्टामाइड है, ये मेथिल एमीन है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, बेंजामाइड।
ये आपका C6H5CONH2 प्लस Br2 प्लस और KOH बना देंगे आपका एमीन यानी कि एनिलीन बन जाएगी एक तो। साथ में K2CO3 साथ में 2KBr प्लस 2H2O बेंजामाइड और ये आपका एनिलीन। तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का उपयोग किन यौगिकों के बनाने में किया जाता है? एमीनों के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जो एमीन प्राप्त होते हैं हमारे, उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है, संक्षेप में क्या कहते हैं? अम्ल एमाइडों को ब्रोमीन और कास्टिक पोटास के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कह दीजिए गर्म करने पर एमीन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को ही हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एसिटामाइड को ब्रोमीन व KOH के साथ गर्म करने पर मेथिलेमीन, जबकि बेंजामाइड को ब्रोमीन व KOH के साथ अभिकृत कराने पर एनिलीन प्राप्त होती है। तो ये था पूरा डिस्क्रिप्शन हाफमैन ब्रोमाइड के बारे में। अब बात कर लेते हैं हाफमैन एल्कीकरण, हाफमैन एल्काइलेशन। अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं का एल्किल समूह द्वारा विस्थापन ही हाफमैन एल्कीकरण कहलाता है। जब एल्कोहलिक अमोनिया की क्रिया एथिल आयोडाइड से कराई जाती है तो उसके हाइड्रोजन परमाणु क्रमानुसार हट जाते हैं तथा प्रारंभ में एथिलेमीन तथा फिर सेकेंडरी टर्सरी एमीन के साथ साथ चतुष्क अमोनियम लवण भी प्राप्त होते हैं। जैसे कि समझिएगा बात को, C2H5I एथिल आयोडाइड प्लस अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। कैसी लेंगे? एल्कोहलिक या जलीय भी ले सकते हैं। इस अमोनिया को समझाने के लिए NH2 लिख लें तो कोई दिक्कत तो ना होगी, हो गया NH3। ये क्या बनेगा आपका HI, तो HI को लिख देंगे माइनस में यहाँ पर क्योंकि मल्टी स्टेप रिएक्शन है। तो बाकी क्या बचा आपका C2H5NH2, C2H5NH2। अब ये एथिलेमीन हमारा प्राप्त हुआ। रिएक्शन को यहाँ भी रोक देते हैं बहुत बार एथिल आयोडाइड, लेकिन वास्तव में ये अभिक्रिया आगे भी चलती है। कहाँ तक चलती है ये देखते हैं। फिर से इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्किल आयोडाइड से एथिल आयोडाइड से। एक H यहाँ से हटेगा, एक I, एक H और एक I, क्या निकल गया? HI। यहाँ क्या बचा? NH, एक C2H5 साथ में आ जाएगा। C2H5NH। इसके बाद में फिर से इसकी एल्किल आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे C2H5I, एक H एक I, क्या निकल गया? HI। C2H5 तीसरा भी वहीं पर जाके जुड़ जाएगा। C2H5N, C2H5, C2H5। फाइनली एक बार और इस रिएक्शन इसे कराएंगे C2H5I से। अब हटने के लिए तो H रहा नहीं, सारा का सारा वहीं पर जाकर जुड़ जाएगा। C2H5 4 बार लिख देंगे। और सारे के सारों को जोड़ दो नाइट्रोजन के साथ में और आगे लिख दो यहाँ पे I पे नेगेटिव कर दो, इस पे पॉजिटिव। टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड, टेट्रा एथिल अमोनियम समझ जाना आयोडाइड। ये आपका चतुष्क लवण, जिसको चतुष्क लवण कहा गया। ये आपका टर्सरी एमीन है, 3 डिग्री एमीन। ये आपका 2 डिग्री एमीन है और ये आपका प्राइमरी एमीन था। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी साल्ट, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक लवण। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो
तो हाफमैन एल्कीकरण क्या होता है कि इसमें अमोनिया के जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वो एक एक करके एल्किल समूह द्वारा हटा दिए जाते हैं। और पहले आपका 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री और फाइनली आपका चतुष्क अमोनियम लवण टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका हाफमैन एल्कीकरण। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया बाय एल्किल ग्रुप इज नोन एज हाफमैन एल्काइलेशन। और अब बात कर लेते हैं हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया की। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है एथिलीमीन और कार्बन डाइसल्फाइड की क्रिया। तो होता क्या है एक बार देख लेंगे समीकरण को, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एथिलीमीन C2H5NH2 की अभिक्रिया करा देंगे CH2। CH2 होती है कार्बन डाइसल्फाइड, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। समझाने के लिए लिख लेंगे इस प्रकार C डबल बॉन्ड S CS2। होता क्या है, ये S कार्बन के ऊपर चला जाता है और NH सामने जुड़ जाता है, यानी S कहाँ चला जाएगा कार्बन के ऊपर और बॉन्ड पे आ जाएगा NH। तो क्या बना आपका C2H5NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S और थोड़ी सी मिस्टेक होगी C2H5NH2 है, डबल बॉन्ड SH और डबल बॉन्ड आपका S। फिर ध्यान दीजिएगा ये आपका एथिलीमीन C2H5NH2 प्लस कार्बन डाइसल्फाइड CH2। तो होगा क्या, एक H यहाँ से हटेगा जी और यहाँ से हट के वो S में जुड़ जाएगा, SH बन जाएगा। और जो ये S है ये कार्बन के ऊपर चला जाएगा और एक संयोजकता पे NH के साथ में C जुड़ जाएगा। इसके बाद में जब इसको मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ में गर्म करते हैं HgCl2 के साथ में, तो ये H और ये SH, H और SH क्या बन जाएगा H2S, बाकी रह जाएगा NCS C2H5NCS प्लस H2S एथिल आइसोथायोसाइनेट। और इसकी जो गंध होती है वो सरसों के तेल जैसी होती है, मस्टर्ड ऑयल। सरसों तेल जैसी गंध। तो क्या कहेंगे कि एथिल एमीन को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिकृत कराने पर प्राप्त यौगिक का मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ अभिकृत कराने पर सरसों के तेल जैसी गंध वाला एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। और बीच में अगर इसमें आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं एन एथिल डाइथायोकार्बेमिक एसिड, एन एथिल डाइथायो कार्बेमिक एसिड। तो ये भी कह सकते हैं कि एथिल एमीन को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिकृत कराने पर एन एथिल डाइथायोकार्बेमिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसको मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ अभिकृत कराने पर एथिल आइसोथायोसाइनेट नामक सरसों के तेल जैसी गंध वाला यौगिक प्राप्त होता है। इसी कारण से हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।